गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है BACB ऑनलाइन अकेडमी में। हम अमन कुमार आज आप सभी को बताने जा रहे हैं लेंस के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इससे एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आती है। तो आज आप सभी लोग लास्ट बहुत ही बढ़िया से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहेंगे और बढ़िया से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखें, और दोबारा देखने से भी समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। एकदम बेझिझक कमेंट करें, ठीक है। तो आप लोग पूरे लास्ट तक वीडियो को बने रहें और देखें, तभी आपको पूरी समझ में आएगी, नहीं तो अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं लेंस के बारे में मैंने कुछ जानकारियाँ दे चुकी हूँ। लेंस कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। कौन सा लेंस के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, तो उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जानकारियाँ इसे एकत्रित करेंगे। कैसे, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, यही सब हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में इससे 6 नंबर की क्वेश्चन आती है, ठीक है। अगर आप इसे नहीं तैयारी करके जाइएगा तो आप अपना 6 नंबर खो दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक बने हुए रहिए और पूरी तरीक़ा से इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहता हूँ ताकि आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आए। फिर आपको कहिएगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, आपको भी समझ में नहीं आएगी। ये देखिए मेरा 2 खोखला गोला है। गोला थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ का कलाकारी है, टेढ़ा मेरा होता ही रहता है, मशीन से थोड़ी ना बनाए हैं जो एकदम। ये भी मेरा गोला ही है। तो कहिएगा सर यहाँ पर आप गणित बता रहे हैं, जो गोला बता रहे, वृत्त बता रहे हैं, सर वृत्त बना रहे हैं, तो नहीं, हम आपको फिजिक्स बता रहे हैं। इसमें इसका ही काम आपको बताएंगे ताकि आपको पूरी तरीक़े से समझ में आएगी। देखिए ये 2 वृत्त हैं, दोनों वृत्त को हम इस प्रकार से सटाएंगे ना, यहाँ से मेरा एक लेंस निर्मित होगा। देखिए पहले हम इस गोला को मिटाते हैं। देखिए आप गौर से दम देखिएगा, वृत्त में एक केंद्र भी होता है, केंद्र भी हमने बनाया, ठीक है। अब देखिए एक गोला को हम इस प्रकार से ऐसे चढ़ाकर हम बना सकते हैं। कहिएगा हाँ गुरुजी, ये भी हम बना सकते हैं। एक गोला को इस गोला पर चढ़ाकर हम बना सकते हैं। इस गोला का केंद्र यहाँ पर रहेगा और इस गोला का केंद्र यहाँ पर रहेगा। दोनों का केंद्र अपना अपना केंद्र होता है, तो ये केंद्र हो गया, केंद्र बिंदु है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, तो इसको इस साइड वाला भाग को मिटा देते हैं। ये साइड वाला भाग को हमने मिटा दिया और इस साइड वाला को हम लोग मिटा देते हैं। मिटा दिए, हाँ ठीक है, हाँ गुरुजी आप मिटा दिए। अब आपको यहाँ पर बना हुआ कौन सा लेंस है? ये ही मेरा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की यही किरण आरेख यानी कि किरण आरेख जो बनावट है यही है, यही उत्तल लेंस की बनावट है। आप उत्तल लेंस कोई भी बनाने का है ना तो इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। अब हम इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं मिटा कर, ताकि आपको समझने में पूरी अच्छी तरीक़े से दिखे, साफ़ सुथरा रहे, इसलिए हम बड़ा बनाते हैं। आपको ये हम समझाने के लिए इतना छोटा लिए। जी इस प्रकार से यहाँ पर भी जाएगी और ये यहाँ पर कटती हुए प्रतीत हो रही है ना, यहाँ पर इसे हम लोग कौन सा केंद्र कहेंगे? तो इसे हम लोग प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। कौन सा केंद्र के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग प्रकाश केंद्र के रूप में जानते हैं। प्रकाश केंद्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको यहाँ पर एक हम बताए थे, ये वाला वृत्त देखिए,
ये वाला वृत्त इस वृत्त का केंद्र भी होगा, यहाँ पर मेरा इस वृत्त का केंद्र है। इसे हम लोग को किससे डिनोट करते हैं? इसे हम लोग C1 से डिनोट करते हैं, C1 से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग वक्रता केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। और ये वाला वृत्त का देखिएगा, इस प्रकार से वृत्त जो बना होगा उसका केंद्र भी यहाँ पर होगा। हाँ गुरुजी, इसका भी होगा। इसे हम लोग C2 से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग C2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका भी हिंदी में नाम क्या है? वक्रता केंद्र ही है, ठीक है। और आपको हमने प्रकाश के प्रवर्तन में भी बताया होगा कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ और यहाँ के बीच के हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? F1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा, इसे भी हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? F2 से डिनोट करेंगे। अब आपको पता चल गया कि कौन कहाँ पर है, वक्रता केंद्र कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है, प्रकाश केंद्र कहाँ पर है। आपको पूरी तरीक़ा से ये समझ में आ। और ये सीधा लाइन गया है, उसे हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग प्रधान अक्ष से के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। सर अब हमको कुछ डाउट आ रहा है। पहला डाउट ये है ना सर, हम कुछ वस्तु को रखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन में रखते थे दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब ऐसा बनता था, तो हम इसमें भी रखना चाहते हैं। जी हाँ, इसमें भी वस्तु लेकिन हाँ, उसमें आपतल दर्पण में कंडीशन 6 कंडीशन पैदा करते थे। यहाँ पर वस्तु रखते थे तो यहाँ पर आती थी और प्रतिबिंब बनता था, और उत्तल दर्पण में नहीं, एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता था। इसमें है कि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन में जाती है, ठीक है, और अपतल लेंस में एक ही कंडीशन फॉलो करता है। इसमें 6 कंडीशन को फॉलो करता है, और उत्तल लेंस 6 कंडीशन को फॉलो करता है, और अपतल लेंस एक ही कंडीशन को फॉलो करता है, 1 या 2, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? पहला हम वस्तु रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, यही आपका डाउट होगा। चलिए हम आपका डाउट को धीरे धीरे से बारीकियों से आपको डाउट को क्लियर करते हैं। क्या क्या आपको डाउट आएंगे? पहला डाउट आपके मन में आएगा, पहला डाउट आपका क्या आएगा? सर हम है ना जो वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच में रखते हैं। पहला कंडीशन मेरा यह है। आपका डाउट आएगा पहला क्या कि सर हम पहले वस्तु को आगुए में रखते हैं, तो हम लेंस के नज़दीक रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके बीच में लेंस तथा फोकस के बीच में हमने वस्तु को रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी। देखिए पहला कंडीशन है, तो ये प्रकाश एकदम समानांतर आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश पार होगी। ये इस प्रकार से अपवर्तन के बाद F से कटती है, ठीक है, F से कटती है। और एक किरण यहाँ पर प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है। एक किरण किससे गुजरती है? तो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है। तो आप देखिएगा ये कहीं पर कटती हुई नज़र आ रही है, कहीं पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये कहीं पर भी कटती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो सर ये कहीं पर नहीं प्रतीत हो रही है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा? जी नहीं, इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, जो इमेजिंग करिएगा आप, ये यहाँ से इस प्रकार से मुड़ गई ना। देखिए आप यहाँ से इस प्रकार से देखिए, इमेजिंग कर रही है ना है आपको कि हाँ ये लाइट अगर इधर ना जाकर इधर सीधे गया होता तो क्या होता, और ये लाइट अगर सीधे मतलब इधर ना जाकर ये इधर सीधा चला जाता तो क्या होता। कहिए गुरुजी अब तो ज़बरदस्ती मिलाए पर है।
ज़बरदस्ती नहीं मिला रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर मिला ना, कहीं पर ना कहीं पर तो कटती हुई प्रतीत हो रही है। जी हाँ, कहीं पर ना कहीं पर कटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? तो जहाँ पर रखे थे बस तो उसी के पीछे बना है। जैसे कि मेरा ये मार्कर है, मार्कर इस साइड हम लेंस रखे हैं, ये मेरा लेंस है, ये मेरा लेंस है और ये मेरा मार्कर वस्तु है। ठीक है, वस्तु है। तो इसी साइड वस्तु है ना, इसी साइड मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। अब आप देखिए, ये मेरा लेंस है, ये मेरा उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है। तो ये मेरा वस्तु है, वस्तु को हम यहीं पर रखें, वस्तु को हम यहीं पर रखें। पहला कंडीशन, ये मेरा लेंस और फोकस के बीच में वस्तु रखा हुआ है, लेंस और फोकस के बीच में वस्तु को रखे हैं। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? तो इसका प्रतिबिंब वस्तु की कहीं साइड, जहाँ पर वस्तु रखा हुआ है ना वहीं पर ही बना है, और वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना है, जो कि बड़ा बना है, बड़ा वस्तु के अपेक्षा इतना बड़ा बना है। देखिए वस्तु मेरा इतना, प्रतिबिंब मेरा इतना बड़ा बना, और ये इमेजिंग आभासी बना है, काल वास्तविक नहीं बना है, आभासी बना है। ठीक है, तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बना? पहला नंबर सीधा बना, दूसरा नंबर आभासी बना। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। और चौथा नंबर कैसा बना? तो वस्तु के पीछे ही बना। वस्तु के पीछे बना। ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। ठीक है, और ये आपको समझ में नहीं आई होगी तो फिर से इसको थोड़ा सा बैक कर कर देख सकते हैं। ज़्यादा आपको बैक नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा 12 मिनट नहीं, लगभग 5 मिनट बैक करिएगा तो आपको पूरी तरीक़े से समझ में आ गई होगी। पूरा तरीक़ा से आपको दिखाई भी दे रही है फिगर। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा उढ़ा बना होगा तो इसके लिए सॉरी, हम तो स्केल से नाप कर नहीं बनाए, हाथ से खींच कर ही बनाए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बोल सकते हैं कि हाँ गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ही के लिए कमेंट बॉक्स बना है, ये मेरे लिए कमेंट बॉक्स नहीं बना है। मेरे लिए तो यहाँ पर है, बोर्ड ही है। अगर आप कमेंट करिएगा तभी हम आपका रिप्लाई देंगे, ऐसे अन्यथा आपका रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। अब आपका दूसरा सवाल आया होगा मन में, दूसरा सवाल क्या आया होगा? हम बताएं आपको दूसरा सवाल क्या है? सर यहाँ पर बस क्यों ना हम यहाँ पर फोकस पर ही वस्तु को रख दें, फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो क्या बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी हम आपको दिखाते हैं कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जो भी हम आपको दिखाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं? इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा, जो लिखा हुआ पहले, अगर आप जो यहाँ पर मिटा दिए हैं, यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ था उसको लिखिएगा नोट कॉपी में, और इस फिगर को उतारिएगा और लिख दीजिएगा फिगर काल्पनिक बना है, आभासी बना है, सॉरी सीधा बना है, आभासी बना है और वस्तु के पीछे बना है। ठीक है, ये सभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगी। MCQ में क्वेश्चन क्या पूछेगी है पता? MCQ में आपसे एक सवाल इस प्रकार से पूछेगा, उत्तल लेंस में वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच में रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपसे इतना ही सवाल पूछेगा, 1 नंबर का रहे। अगर आप पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो आपको समझ में एकदम नहीं आएगा, आप वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर खाली एकदम छोड़कर चलाइएगा, खाली ये छोड़कर चलाइएगा, नहीं तो आप तुक्का मारकर भी चले आइएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोलती है? दूसरा कंडीशन बोलता है
फोकस पर वस्तु को रखने पर, फोकस कहें या कुछ और भी कहें, फोकस पर वस्तु को रखने पर क्या होगी, क्या प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो चलिए हम लोग इसका पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ पर फिगर बना दिए। तो पहला कंडीशन मेरा क्या कहता है, हम लोग वस्तु को यहाँ पर रखें, वस्तु को यहाँ पर रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यही आपके मन में भी डाउट आया होगा कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसा प्रतिबिंब, तो यहाँ पर देखिए एक प्रकाश की किरण जा रही है, इस प्रकार से जाएगी, और ये यहाँ से फोकस पर कटेगी, कट गई, और एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी। फिर कहिएगा गुरुजी फिर नहीं कटती हुई प्रतीत हो रही है, फिर हम इसको इमेजिंग करते हैं, इधर से ले जाते हैं, देखो इधर भी नहीं कटती हुई प्रतीत हो रही है, कटती हुई प्रतीत हो रही है, इस साइड भी नहीं, इस साइड प्रतीत हो रही है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब हमको अनंत पर प्राप्त होगी। कहाँ प्राप्त होगी, अनंत पर प्राप्त होगी, ठीक है, अनंत पर प्राप्त होगी। पहला मेरा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो अनंत पर प्राप्त होगा। अनंत पर कहीं भी बने, कितना दूर पर बनेगा हमको पता नहीं है, कहाँ पर बनेगा जो हमको पता नहीं है। पहला ये अनंत पर बनेगा। दूसरा कंडीशन, ये इसमें जो वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त होगा ना, वो वास्तविक होगा। तीसरा, इसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ना, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्राप्त होगा। देखिए वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब इधर बन रहा, तो उल्टे ना प्राप्त होगा जी, हैं यही ना बोल रहे हैं कि वस्तु के अपेक्षा ये उल्टा प्राप्त होगा। और चौथा इसमें वस्तु के अपेक्षा बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बहुत ही बड़ा। अनंत पर जाएगा तो कितना बड़ा बनेगा जो हम जाने जाएंगे, अनंत पर जाएगा और इतनी को बनेगा, इतना बड़ा वस्तु है इतनी को बनेगा, नहीं, अनंत पर जाएगा तो इतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगी हमको, ठीक है। इसमें कितने, पहले हम वस्तु के फोकस पर रखें, ठीक है। एक प्रकाश की किरण गया जो कि यहाँ से इसे इधर आपतित हो जाती है, एक किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये कहीं पर कटती हुई प्रतीत नहीं होगी, जब तक कटेगा नहीं, जब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ये मेरा कटती हुई प्रतीत नहीं हो रही, तो मेरा क्या होगा, मेरा अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा जो पता नहीं है, और अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। आप इसको भी इसी प्रकार से उतारिएगा। पहले दूसरा नंबर लिखिएगा, फोकस पर वस्तु को रखने पर उत्तल लेंस में, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में फोकस पर वस्तु को रखने पर कहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगी। आप इस कंडीशन को लिखिएगा, फिर फिगर बनाइएगा और ये वाला लिख दीजिएगा,
ठीक है, ताकि आप फिगर को जैसे ही पलट के देखिएगा ना तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आप फिगर को देख लीजिएगा, ये वाला कंडीशन, और फिगर को देख लीजिएगा तो आपको पूरा कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आजकल के ज़माना में है ना, जो थ्योरी नहीं पढ़े, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीक़ा से पढ़िए। जितना समय को आप बचत कीजिएगा आपके लिए ही बहुत ही लाभदायक है। मिनट का हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन मेरा कहता है, पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ठीक है, हम फिगर साफा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम है ना कंडीशन नंबर तीसरा, आपको तो पता ही होगा कौन सा लेंस है। उत्तर लेंस के बारे में बता रहे हैं, उत्तर लेंस लिखने की जरूरत है। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 और C2 के बीच, F1 तथा C2 के बीच, यानी कि कहने का मतलब है मेरा F1 तथा C1 के बीच। दिखाई दे रहा है ना जी? जी हाँ। यहाँ पर हम वस्तु को रखें। अगर हम वस्तु को का किए यहाँ पर रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब इसका कैसा प्राप्त होगा, यही ना होगा जी सवाल आपके लिए। एक किरण गुजरेगी जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, और एक किरण इधर से प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, और ये प्रतिबिंब मेरा कहाँ पर बना? यहाँ पर बना। सॉरी, आगे कटेगा थोड़ा सा, यही तिरछा। यहाँ पर मेरे को कटती हुई प्रतीत हो रही है। अब आप कहिएगा गुरुजी आप ज़बरदस्ती यहाँ पर माने और यहाँ पर लिख दिए। नहीं, हम फिगर बार बार बदल रहे हैं ना, इसलिए मेरा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक फिगर पर अगर हम बनाते ना तो एकदम कन्फर्म एकदम यहीं पर कटता। ठीक है, हम फिगर बार बार बदल रहे हैं, कभी इधर बड़ा कर दे रहे हैं, कभी इधर छोटा कर रहे हैं, कभी लेंस को बड़ा बना रहे हैं, कभी फोकस दूरी को इधर बढ़ा दे रहे हैं, कभी इधर कटा दे रहे हैं। देखिए फोकस दूरी इधर कहाँ, यहाँ कहाँ। इस प्रकार से हमें थोड़ा सा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। फिगर आपका ढब बन रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा प्रतिबिंब या आखिरकार मेरा प्रकाश की किरण यहाँ पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, कटती हुई प्रतीत हो रही है, कटती हुई प्रतीत हो रही है ना यहाँ पे।
ये मेरा ए है, ए डैश है, ये मेरा बी है, बी डैश है। अब देखिएगा मेरा वस्तु इतना है, पृथ्वी मेरे को इतना बड़ा प्राप्त हो रहा है। पहला कंडीशन है कि मेरा वस्तु कैसा बना। पहला कंडीशन मेरा वस्तु उल्टा बना। पहला कंडीशन मेरा क्या है, वस्तु उल्टा बना। दूसरा कंडीशन क्या है, तो मेरा वस्तु वास्तविक प्राप्त हुआ। ये मार्कर नहीं चल रही है। दूसरा कंडीशन। तीसरा कैसा कंडीशन क्या है इसमें, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से बड़ा बना और उल्टा बना, ठीक है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो C2 तथा अनंत के बीच में प्राप्त हुआ है। अनंत के बीच में प्राप्त हुआ है, ठीक है। थोड़ा हम बोले ना आपको कि फिगर कहीं पर मेरा इधर बड़ा हो रहा है, कभी इधर बड़ा, इस कारण से हमें, लेकिन ये वास्तविक में मेरा आप प्रैक्टिस प्रयोगशाला में जाइएगा तो आप प्रयोग कीजिएगा प्रयोगशाला में, तो ये यहीं पर बनती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। आप लोग प्रयोगशाला में जाइएगा एक आध दिन, देखिएगा कैसा प्रयोगशाला, कम से कम इतना तो देख लीजिएगा कैसा प्रयोगशाला है, मेरा प्रैक्टिकल लैब कैसा है, फिजिक्स लैब कैसा है। तो इसमें कौन कौन सा, पहला नंबर उल्टा बना, ठीक है, वास्तविक बना, ये भी ठीक है, लेकिन वस्तु से बड़ा बना तथा C2 तथा अनंत के बीच में प्राप्त हुआ। हम लोग कहाँ रखा, C1 तथा F1 के बीच में रखा, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, C2 तथा अनंत के बीच में हमें प्राप्त हुई। तो ठीक है, आप सभी लोग, हम यहीं तक एंड करते हैं। अब हम अगले वीडियो में आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे आपको। आप लोग यहीं तक, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये वीडियो आने में, इसका सेकंड पार्ट भी आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएगी। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहिए ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा, तभी मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। आप यहाँ से चाहेंगे तो 400 450 नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार से तैयारी कीजिए और अगल बगल अपने दोस्त सभी को भी बताइए कि हाँ, यहाँ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कहीं पर आपको प्रॉब्लम हुई होगी, कहीं पर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करिएगा तभी हम अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे कि मेरा यहाँ पर गलती है, मेरा यहाँ पर सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। चलते हैं, आप अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।